नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। जेपीएससी काफ़ी प्रोएक्टिव होकर के काम कर रही है और नई अध्यक्षा जो न्यू चेयरमैन नीलिमा करकेट्टा मैडम जी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। मैंने पहले की वीडियोस में भी उनको बधाई दी थी और बोला था कि आप एक एग्जाम्पल सेट करिए, आप कुछ ऐसा काम करिए ताकि छात्र आपका नाम लें, और वाकई ऐसा काम वो कर भी रही हैं। पहले क्या होता था कि जेपीएससी की बात कर रहा हूँ, अभी जेएसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ। जेपीएससी में अक्सर क्या होता था कि एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद थोड़ा हंगामा होता था और फिर रिज़ल्ट वगैरह आने के बाद और ज़्यादा हंगामा होता था, ठीक है ना। लेकिन मैडम ने इसमें सुधार किया है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने काम किया, मेहनत किया। अब क्या है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होते समय ही हंगामा स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो एक लेवल ये और जेपीएससी को ऊपर लेके गई हैं कि छात्रों का एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं जिनको सिटी इंटीमेशन भी अभी तक पता नहीं चल पाया, यानी कि कौन से शहर में उनका दिया गया है सेंटर, ये भी उनको नहीं मालूम चला है। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं और सिटी इंटीमेशन 10 तारीख से ही जेपीएससी बता रही है, ठीक है। तो बहुत लकी है वो लोग जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया। अब आगे देखिए, बाकी लोगों का भी हो जाएगा, ये ठीक है कि 2-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन इस तरह की व्यवस्था क्यों है? आप एक एडमिट कार्ड नहीं दे पा रहे हैं, वो भी तब जबकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। तो आप तो पहले से ही मैसेज दे रहे हैं कि आप एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराइएगा और क्या आगे होने वाला है। ये सब पहले से ही छात्रों को आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ही शर्म की बात है आयोग के लिए, सरकार के लिए। अगर आप में क्षमता नहीं है, अगर आपके औकात से बाहर है ये सारी चीज़ें, तो पहले से ही आपको इस पे विचार करना चाहिए था। और संविधान में इसका भी प्रावधान है कि अगर कोई आयोग सक्षम नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, तो किसी और आयोग को ये चीज़ दी जा सकती है। मतलब बिहार से एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवा लीजिए, किसी और राज्य से करवा लीजिए, या फिर यूपीएससी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। ये सारे प्रावधान संविधान में ऑलरेडी दिए गए हैं। बहुत ही विचित्र सिचुएशन है। इस सरकार ने छात्रों को दिन में तारा दिखाने का काम किया है, ठीक है ना। और इसके लिए कहीं ना कहीं हेमंत है तो हिम्मत है का नारा देने वाले जितने भी लोग थे, साथ ही साथ भाजपा की विदाई में जो लोग बहुत अग्रसर रहते थे हर समय, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि ये आज जो दिन देखना पड़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी योगदान है, ठीक है ना। जितने भी रिज़ल्ट आए हैं उन सब में अब किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बातें तो हो रही है। जितने भी रिज़ल्ट आए हैं और देखने को भी मिल रहा है कि सारे रिज़ल्ट संदेह के घेरे में हैं। पहले भी मैंने बोला कि बहुत सारे रिज़ल्ट पेंडिंग हैं, और जेपीएससी में भी देखिएगा जिसका पद सबसे अधिक है, जिसमें सबसे अधिक पोस्ट है, ये लोग सिर्फ उसी का रिजल्ट देंगे, बाकी सबको पेंडिंग में रख देंगे। ये नया फैशन चला है अभी सरकार में, आधा रिजल्ट दो, आधा को रख लो। तो विचित्र सिचुएशन है। हैट्स ऑफ है इस सरकार को, और क्या बोला जाए। और दुआ करेंगे कि अगली बार फिर से आप चुन करके आए, ठीक है। एक टर्म झारखंड में जेएमएम या कांग्रेस का या इनके गठबंधन का एक टर्म फिर से ज़रूर होना चाहिए। एक बार इनको और मौका ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। पाषाण काल कैसा होता था, ठीक है ना, और कैसे लोग उस टाइम पे रहते थे, पत्थर से कैसे आग निकाल के काम करते थे, उसमें क्या व्यवस्थाएं थी, वो सब हम लोग भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। एक टर्म और ये सरकार रह गई तो ये जो कपड़े हम लोगों ने पहने हैं, आपने पहने हैं, कपड़ा धीरे धीरे पत्तों से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर जाके ये चीज़ एक्चुअल में महसूस होगा कि ये सरकार, ये पार्टी माटी की पार्टी थी, मूलवासियों की पार्टी थी, आदिवासियों की पार्टी थी, सरकार थी। लोग आगे जाते हैं, सरकारें क्यों बनती है? डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। विकास होने से लोग, सिविलाइजेशन आगे की ओर भागती है। इन्होंने बैक गियर ले लिया है, हम तेज़ी से पीछे की ओर आ रहे हैं। बाकी जितने भी राज्य हैं, रोज़गार को मैं अगेन बोल रहा हूँ, रोज़गार को छोड़ दीजिए, बाकी भी और भी सेक्टर से, हर एक सेक्टर को देखिए, बाकी की राज्य आगे की ओर भाग रहे हैं और हम उसी रफ्तार से पीछे की ओर जा रहे हैं। एक टर्म और, पूरा मुझे भरोसा है, एक टर्म में हम लोग पैलियोलिथिक एज में डेफिनेटली चले जाएंगे, क्योंकि गति काफ़ी ज़्यादा है इनकी, काफ़ी स्पीड में ये लोग गर्त में लेकर के जा रहे हैं इस राज्य को। अभी छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, टाइम उनके पास है नहीं, रिवीजन कर रहे हैं, एक तो समय कम मिला ही है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए उसको लेकर कोई शिकायत नहीं है।
क्योंकि 21 में आपने एग्ज़ाम लिया था, फिर 24 में ले रहे हैं। जिनको पढ़ना था 3 साल में बहुत पढ़ा होगा उन लोगों ने, ठीक है ना। समय को लेकर के मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी जो समय कम मिला है एटलीस्ट उसमें लोग रिवाइज तो करें। आपने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है कि लोग जेपीएससी के ऑफिस के बाहर खड़े हो रहे हैं, एडमिट कार्ड उनको नहीं मिल पा रहा है। शर्म करिए, थोड़ा सा शर्म करिए। जितने भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, चुल्लू भर पानी लेकर के एक साथ आप लोग डूब के मर जाइए। इससे बेहतर आपके लिए कोई सजेशन नहीं हो सकता है। एक एग्ज़ाम आप लोग जेपीएससी लेवल का कंडक्ट कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। बाकी कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोग हैं जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है, और नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। लगे रहिए, करते रहिए। टाइम एक है सुबह का 6 से लेकर 8 के बीच में, मेरा भी उसी टाइम पे डाउनलोड हुआ था, और बहुत सारे कैंडिडेट बोल भी रहे हैं कि वो टाइम सबसे सटीक है। उस टाइम पे कोशिश करिए डाउनलोड करने का, तो हो जाएगा 6 से 8 के बीच में। उसके बाद तो पूरा साइट ही हैंग कर जाता है इनका। ठीक है, तो एग्ज़ाम होता है तो देना तो है ही, कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना। कोई ऑप्शन नहीं है, एग्ज़ाम अगर ये लोग लेंगे, भले ही आपको पहले से पता है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मजबूरी है। जहाँ भी आपको सेंटर दिया गया है, जाना होगा, एग्ज़ाम देना होगा। और एग्ज़ाम के बाद फिर सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के वही जो पिछले टाइम किए थे वही फिर करना है, और क्या है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।